जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता एक हफ्ते से भारतीय मीडिया, उनका सोशल मीडिया और उनकी आवाम किस तरह से उछल रहे हैं। पहले अयाज सादिक के बयान के बाद और फिर इसके बाद फवाद चौधरी की कौमी असम्बली में तकरीर के बाद तो ये वक्त की ज़रूरत थी कि कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान के ऐवानों में से उठे और भारतीय मीडिया में बैठ कर उनको उनकी औकात याद दिला दे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है और भारतीय मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स झाग की तरह बैठ चुके हैं। जिस तरह से गुज़श्ता कई दिनों से वावेला किया जा रहा था कि हम FATF में जाएंगे और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, या फिर अयाज सादिक के बयान पर कैसे चीखें मारी जा रही थी। इसको देखकर तो भारतीय मीडिया ऐसे उछल रहा था जैसे भारत ने पाकिस्तान का पायलट पकड़ा हो और 27 फरवरी को भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के 3 जहाज भारत ने मार गिराए थे। लेकिन अब फवाद चौधरी ने भारतीय मीडिया पर बैठकर उनको उनकी औकात दिखा दी है और भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर दोबारा तुमने फिर पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की तो इसी तरह हम तुम्हें घुस कर मारेंगे भी और तुम्हारे पायलट को गर्दन से पकड़ेंगे भी। फवाद चौधरी के इस जवाब ने न सिर्फ भारतीय मीडिया की चीखें निकाल दी हैं बल्कि हर पाकिस्तानी का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया है। फवाद चौधरी ने भारतीय मीडिया पर बैठकर भारतीयों की कैसे बैंड बजाई है, आइए आपको सुनाते हैं। तो आपको पता हो कि जो बात मैंने कही है वो क्या कही है। 14 फरवरी को एक वाकया हुआ, एक 26 फरवरी को वाकया हुआ। मैंने जो अपनी स्पीच की है वो 26 फरवरी के वाक़े को की है, जब हिंदुस्तान ने जुर्रत की थी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसने की और उसके बाद हमने उसको रिटेलिएट किया था। और हमारी जो JF थंडर जहाज़ है उन्होंने आपको अंदर घुस के अभिनंदन को भी पकड़ा था और आपके जहाज़ों को भी तबाह किया था। और मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप ज़रा मेरा क्लिप पूरा पढ़िए, पूरा सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बात कही है। और जो 14 तारीख को हुआ वो गर्दी थी, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, हमने आपको ऑफर किया, हमने आपको कहा कि आइए हमारे साथ बैठिए, हमें एविडेंस दीजिए एंड लेट्स इन्वेस्टिगेट टुगेदर। आपने वो भी नहीं किया। प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर के सच्ची बात यह है कि बहुत ज़्यादा मॉन्गरिंग नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जब से मोदी साहब की सरकार आई है बहुत ज़्यादा मॉन्गरिंग बढ़ गई है। हर बात के ऊपर लेकर के हम कहते हैं कि जंग लड़ लें, चाइना से जंग लड़ लें, पाकिस्तान से जंग लड़ लें, बांग्लादेश से जंग लड़ लें, नेपाल से जंग लड़ लें। हिंदुस्तान जो मेरे इंडिया के अंदर बहुत दोस्त हैं, जिन हिंदुस्तानियों को मैं जानता हूँ, वो इतने जंगों वाले लोग तो नहीं हैं, ना ही वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि एक सेक्शन इन इंडिया क्यों इतना ज़्यादा हर वक्त जंग 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 और लड़ाई मार बड़ाई में पड़ा रहना। नहीं, आपकी तो मैं बात नहीं कर रहा। आपने तो बड़ी एक्चुअली इंडियन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये भी बड़ी बात है कि दूसरे की बात सुन लें। यहाँ तो रवाज ही खत्म हो गया, बट आपने सुनी, आपकी मेहरबानी। नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसे हैं जो आपको बुलाएंगे, आपको सुनेंगे नहीं, लेकिन आपकी बातें पार्लियामेंट में सुनने के बाद मुझे तो लगा था आपको बधाई दूंगा तो आप खुश होंगे, पर आप अपनी बात से पलट रहे हैं। आप कह रहे नहीं, मैं तो 14 तारीख की बात कर रहा था, मैंने 26 की तो बात ही नहीं की। और उस तारीख के लिए भी आपके एक साथी कल क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि 9 बजे तक तो हिंदुस्तान अटैक कर देता, हमारे आर्मी चीफ को पसीने आ रहे थे। अब सर वो झूठ बोल रहे थे या आप? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। और दोबारा मैं आपको दोबारा ये कहूंगा कि अगेन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो आर्मी चीफ का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को कह रहे थे और वो इसलिए कह रहे थे कि वो हमारे खिलाफ है। जाहिर है जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरे की पॉलिटिशियंस एक दूसरे का टांग खींचते रहते हैं, पाकिस्तान में भी यही है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। और वो भी उन्होंने आर्मी चीफ का नाम नहीं दिया है। और जो लोग खैर जनरल बाजवा को जानते हैं, हिंदुस्तान में आपके बहुत सारे ऑफिसर्स जनरल बाजवा को जानते हैं, उनको पता है कि उनका कुछ हो जाए टांगे कांपने वाला वो बंदा नहीं है, वो बहुत तगड़ा आदमी है और उसको पता है कि कब क्या करना है।